अबे ओ मौसम चेक करो, मौसम चेक करो। मैं सुबह सुबह उठा, मेरे को लगा फॉग आ गई है भाई, सर्दियाँ आ गई है। अब काहे की सर्दियाँ, काहे की फॉग। AQI चेक किया 400 पार। मुझे लगता है जब ये बीजेपी वालों ने अपने इलेक्शन का कैंपेन बनाया था ना, अब की बार 400 पार, मेरे को लग रहा है वो AQI की बात कर रहे थे। इतनी गंदी एयर क्वालिटी है यहाँ पे, सांस लेना आत्महत्या करने जैसा हो गया है। एनीहू मैंने आजकल बड़े सारे न्यूज़ आर्टिकल देख लिए गोवा को लेके कि गोवा का टूरिज्म कैसे प्लमेट हो गया है। दिल चाहता है कि बाद से गोवा ऐसे फटा जैसे 3 इडियट के बाद से लद्दाख। ये सिर्फ गोवा में नहीं हिट हुआ है, वैसे देखा जाए तो इंडिया की बाकी स्टेट्स में भी हिट हुआ है। सबसे पहली बात तो जब इंडिया में ना कोई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, वो जब आग पकड़ती है एज इन के लोगों को पता लगता है, मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचती है और लोग उसे बोलते हैं कि हमें तो यहाँ जाना है इसकी आँख। गोवा का भी वही हिसाब हुआ, हर किसी कॉलेज स्टूडेंट को या फिर हर किसी इंसान को गोवा जाना है किस लिए, पार्टी करने। और हम लोगों का ना माइंडसेट बहुत बड़ा ही गंदा है। हम कहीं घूमने जाते हैं, हमें लगता है कि हम तो पैसे खर्चने आए हैं, ये सारे लोग हैं हमारे नौकर। ये तो रह गया टूरिस्ट का माइंडसेट। अब जो वहाँ पे लोकल बंदा बैठा हुआ है ना, जो वहाँ पे दुकानें चला रहा है, जो वहाँ पे होटल चला रहा है, जो वहाँ पे बेसिकली पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, उसका होता है कि हमारे पास आ गए अब बकरे, हमने लूटने इनसे पैसे। अब सारे ही वैसे नहीं होते, नॉट अक्रॉस द फुल स्टेट वैसे नहीं होते, बहुत ही रीजनेबल लॉजिकल लोग हर जगह होते हैं। लेकिन वही बात है ना कि एक सिक्का है, उसके दोनों पहलू है, तो दोनों पहलुओं को देखा जाए। अब इसमें अगर मैं बात करूँ, ऐसे चले गोवा की बात करते हैं क्योंकि आजकल इट इज़ मेकिंग हेड। सबसे पहले तो हमारी जो पॉलिसीज़ है, जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ है, पता नहीं एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। एक तो सबसे पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की है, पहले से ही टट्टी से इंफ्रास्ट्रक्चर है, नया बना नहीं बना, कैसा बना, किस क्वालिटी का बना। टूरिस्ट सेफ्टी की बात कर लो, टैक्सी माफिया भाई गोवा में इतना गंदा है ना, वहाँ पे तुम अगर अपने दोस्त को लेने चला जाओ ना, गलती से गोरा निकले, टैक्सी वाले तुम्हारी जान खाने पड़ जाएंगे, गैंग अप कर जाएंगे, बोलेंगे तू ले ही नहीं जा सकता यहाँ से, हम ही लेके जाएंगे। और फिर उनके प्राइस देखो, 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे। ऐसी जब दादागिरी करेंगे तो कौन ही जाना पसंद करेगा। और ऊपर से होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के प्राइसेस तो पूछो ही मत, स्काई रॉकेट कर रहे हैं, स्काई रॉकेट। मैंने ना एक ट्वीट ही देखा था, उसमें बंदे ने एक गोवा का मैरियट था या कोई तो 5 स्टार प्रॉपर्टी दी और किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सेम प्रॉपर्टी, उनका प्राइस डिफरेंस। आई पुट अप द स्क्रीनशॉट्स। कंजरों के ये हाल है, पैसे खाने के लिए मतलब इन्होंने इतना मुंह खोलना है और फिर देखना है कि टूरिज़्म कैसे डाउन हो रहा है। इंडिया में आधे से ज़्यादा स्टेट्स का जो टूरिज़्म है ना, वो भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने हिमाचल में टूरिज़्म का कंडीशन देखा हुआ है। हिमाचल में जो टूरिज़्म आता है वो सिर्फ वहाँ की नेचुरल ब्यूटी या फिर उस वजह से बोल लो। जहाँ तक बात रही कि हिमाचल गवर्नमेंट का अपना कितना हाथ है उस टूरिज़्म को प्रमोट और रेगुलेट करने में, बहुत ही लिमिटेड है। अपनी ओर से पॉलिसीज़ वगैरह पता नहीं कुछ बनाते हैं नहीं बनाते। कभी तुम जाना हिमाचल टूरिज़्म की प्रॉपर्टीज़ देखना, जो ओयो के 1500 के 1000 रुपये के होटल है, एकदम ही सब स्टैंडर्ड सर्विसेज वाले, उन्होंने पिक्चरस लोकेशंस पे होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, जिनका वो 5-6 हज़ार रुपये का उन्होंने रेंट रखा हुआ। खाना अलग ही महंगा है और मेंटेनेंस देखना और कमरों की हालत देखना भाई, इतनी घटिया है ना। और फिर तुम उसका कंपेयर कर लेना उत्तराखंड टूरिज़्म से या फिर केरला टूरिज़्म की साइड से कंपेयर कर लेना। और ये हर जगह की कहानी है, इंडिया की ना हर स्टेट की कहानी है ये। अगर तुम्हारी जगह पे टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं तो लोगों ने ये देख लिया कि पैसे कमाने का अच्छा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सटॉर्शन। नाउ दिस इज़ माई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड जो चीज़ मैंने होती हुई देखी है। स्पीति में अब चंद्रताल ऐसी जगह है जहाँ पे अगर तुम पहुँच गए ना, अगर शाम के टाइम आ रहे हो तो वापस जाने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि एक तो ठंड बहुत बढ़ जाती है, ऊपर से फर्स्ट बस गए तो फिर कोई नहीं आएगा बचाने, क्योंकि शाम को कोई नहीं ट्रैवल कर रहा होता उधर रूट्स पे। और चंद्रताल में जो कैंप साइट्स है, अगर तो तुम्हारी बुकिंग है वेल एंड गुड, ठीक है तुम। और अगर तुम किसी ऐसे दिन पे आ रहे हो बिना बुकिंग के आ रहे हो जब एकदम पैक्ड है, इंस्टेड ऑफ अकोमोडेटिंग यू फॉर वट एवर मनी यू हैव, पीपल विल चार्ज यू फकिंग क्रेजी मनी। एक बंदा है, ठीक है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, सो इट्स क्रेजी। और रेगुलेशन कोई नहीं है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने मतलब इस तरीके से आग है पकड़ी हुई, लोगों को लगता है कि अगर टूरिस्ट उनके पास आ रहा है तो उसके पास अंधा पैसा है, तो कितना ही भी ले लो। क्या है भाई ये मौसम बवासीर। आज के डेट में क्यों लोग प्रेफर करते हैं कि वो इंडियन भी है, वो भी क्यों प्रेफर करते हैं जितना पैसा गोवा में खर्चना है उससे अच्छा तुम
उससे अच्छा बाली चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ। वो लोग वियतनाम जा रहे हैं यार। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक तो उन कंट्री में भाई हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट लेवल, ऊपर से वो लोग दादागिरी नहीं कर रहे टूरिस्ट पे, गैंग अप नहीं कर रहा, वहाँ का टैक्सी माफिया नहीं गैंग अप कर रहा, और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो लूटने के लिए नहीं बैठा हुआ। प्राइस डिफरेंसेस देखने खुद ही अभी कंपेयर कर लो गोवा को और किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को जो गोवा का कंपटीशन है। बाली, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह की बात कर रहा हूँ। द डिफरेंस इज़ वेरी एविडेंट। इंडियंस बोलते हैं कि जितना गोवा में खर्चेंगे ना, उसमें अगर 10,000 ऊपर लगाएंगे तो तुम एक तो फॉरेन कंट्री घूम के आ जाओगे, दूसरी जगह का कल्चर देख के आ जाओगे, और साफ़ सफाई होती है, हर चीज़ रेगुलेटेड है, मेंटेन्ड है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी आमदनी टूरिज़्म से चल रही है। इंडिया में ना आई गेस इट्स जस्ट केरला टूरिज़्म भाई, जो जिन्होंने कुछ मेंटेन कर रखा है, जो कुछ रेगुलेटेड करके चले हुए हैं। केरला टूरिज़्म के कंधे पे ही है जो इंडिया का बोलबाला चला हुआ है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर घटिया, मेंटेनेंस घटिया, सेफ्टी वगैरह की तो चलो पूछो ही मत। जिस तरीके से गोवा प्लमेट कर रहा है ना अब ये चीज़, बाकी अब गोवा जिस तरीके से प्लमेट कर रहा है ना, जिस तरीके से वहाँ पे लोग हिट हुए क्योंकि अब टूरिज़्म नहीं आ रहा, बिजनेसेस पैसे नहीं कमा रहे, ये वैसे ही चलता रहेगा, लोग नहीं जाएंगे। आई वेंट टू गोवा बैक इन 2019 आई गेस। उसी टाइम पे आई वाज लाइक डूड दिस प्लेस इज अ शिट होल। द प्लेस इन इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल, इट्स द पीपल हु मेक इट अ शिट होल। और जो लोकल्स है जिनका बिजनेस से भी कोई लेना देना नहीं होगा, पीपल आर जेन्युइनली नाइस। वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, इट्स ऑलवेज द ये जो बिजनेस आस्पेक्ट से रिलेटेड होता है ना, जिन लोगों को लत लग गई है पैसा लूटने की, वो लोग बड़े ही निहायती चूतियाँ हो जाते हैं। और ये जो गोवा वाला चीज़ है ना, ये हर जगह रेप्लिकेट होगा, हिमाचल में भी होगा। हिमाचल की सरकार टूरिज़्म को लेकर कुछ खास कर नहीं रही है, वो कोई पॉलिसीज़ नहीं बना रही। वो ये बस कबाड़ा हुआ है, गू फैला हुआ है। लकीली बस टूरिस्ट आ जाते हैं बर्फ़ देखने, उस वजह से थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अदरवाइज़ कोई इंसेंटिव रह नहीं गया लोगों के पास हिमाचल जाने के लिए भी। Sweet.